दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर बताई थी, देखिए उस पर मोहर लग चुकी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के नाम पर, रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई है। हमने पहले भी कहा था कि परवेश वर्मा चाहे कितना ही माहौल क्रिएट कर लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक संकेत और एक सुगबुगाहट लगातार पहुंचाई जा रही थी आला कमान हाईकमान तक कि अगर परवेश वर्मा को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आखिरकार रिस्क लिया गया और इस रिस्क में बीजेपी बड़ा बुरी तरह से फंसी है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जो जबरदस्ती उस मंच से खिंचवाई गई, जिस मंच पर खड़े होकर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री वो होंगी। वहां पर परवेश वर्मा मौजूद थे, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो मुस्कान 8 तारीख के बाद से लगातार नजर आ रही थी। वो मुस्कान जिसको लेकर वो दावा कर रहे थे और मनी मन इस बात के ख्वाब पालकर बैठे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो होने जा रहे हैं। ये मुस्कान गायब होना बहुत भारी संकेत न केवल दे रही है, बल्कि इन सब के बीच कई सारी घटनाक्रम एक साथ घटे हैं जैसे ही रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको बताया था परवेश वर्मा जाट विधायक, नई दिल्ली से हराया, अरविंद केजरीवाल को हराया, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और तो और जो मोदी शाह वाली ये नई बीजेपी है उसकी तरह वैसे ही वाचाल नेता है। मतलब कि जो मन में आता है वो बोलते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उनको किसी से लेना देना टाइप का नहीं है और यही चीज उन पर भारी पड़ी है। उनको लग रहा था कि मैं उस खांचे में पूरी तरह से फिट हूं जहां मोदी शाह चाहते हैं कि ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन एक चीज में वो चूक रहे थे जिसका जिक्र मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कर चुका हूं। आप अभी पॉज कीजिए और पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तब भी मैंने कहा था परवेश वर्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दूसरा कोई योगी आदित्यनाथ ना बन जाए, ये मोदी शाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परवेश वर्मा जैसे नेता जो अपनी मनमर्जी से काम करने के लिए जाने जाते हैं उन्हें नहीं बनाया जाएगा और इसे जाटों के अपमान के तौर पर कई लोग ले रहे हैं। मैं एक एक तस्वीर पहले आपको दिखाऊंगा, लेकिन रेखा गुप्ता जो नहीं चुनी गई है, पहले उनका एक बयान सुन लीजिए। आगे भी उनके बयान सुनाऊंगा, लेकिन उसके बीच दिखाऊंगा परवेश वर्मा का चेहरा। लेकिन पहले देखिए क्या कुछ कह रही है, सुनिए इनको। 300 रुपया अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो कृष्णकांत लिखते हैं 11 दिन लगाकर आरएसएस बीजेपी ने दिल्ली के लिए नगीना ढूंढा है। रेखा गुप्ता उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि दरअसल क्या ये पहली बार की विधायक है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था उम्मीद थी मुझे। ये क्यों थी? क्योंकि राजस्थान में भजनलाल शर्मा, उनको न विधायकी का अनुभव, न सरकार में रहने का अनुभव, न सरकार चलाने का अनुभव, कोई अनुभव नहीं। इतने अनुभवहीन आदमी को राजस्थान जैसा जो भौगोलिक दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है वो सौंप दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको साइडलाइन किसे करना था? वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके बाद दूसरी कतार में खड़े हुए किरोड़ी लाल मीणा, इन सब लोगों को करना था। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बात सुनती नहीं है मोदी शाह की। जानते थे किरोड़ी लाल मीणा को बना भी दिया जाए, लेकिन बाबा और तुनक मिजाज हैं, वो और बात नहीं सुनेंगे। इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो मोदी शाह से पूछे बिना एक साइन तक ना करे किसी कागज में। मुख्यमंत्री तुम हो, मुख्यमंत्री बने रहो, लेकिन साइन बिना मुझसे पूछे नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कैबिनेट मंत्रियों के नाम फाइनल सारे दिल्ली से होंगे। कोई योजना आएगी तो उसमें बड़ा सा इश्तिहार किसका छपेगा? मोदी जी का, अपना नहीं छपवाना है। ऐसा एक नेता चाहिए था दिल्ली को। जैसे हरियाणा में हुआ नायाब सिंह सैनी, में बार बार बता रहा था कि अनिल विज को अगर बना देते तो अनिल विज भी योगी आदित्यनाथ की तरह अपने आप ही फैसले लेते मुख्यमंत्री होने के नाते। लेकिन ऐसा नेता ही तो नहीं चाहिए ऐसा जो अंगूठी के नीचे रहकर काम करे। और ऐसे ये है रेखा गुप्ता। परवेश वर्मा को लग रहा था कि जो खांचा तैयार किया गया है कि बड़बोलापन, हिंदू मुसलमान वाले स्थिति, जो कहना है वो कहिए, विवादित बयान, सब में वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो भूल गए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। बीजेपी की जो नई पौध निकल कर आ रही है ना, ये जानती है कि जो एक कार्यकाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का मोदी शाह वाला, वो कैसे बयानों से नजरों में चढ़ते हैं नेता। इसीलिए रेखा गुप्ता ये करते नहीं। सुनी लिया आपने बयान, आगे और सुनाऊंगा। लेकिन पहले देखिए, जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो रहा था तब बेचारे परवेश वर्मा का चेहरा, एक मुस्कान अगर आप दिखा देंगे, मेरी खबर नहीं है, इंडिया टीवी की खबर है। इंडिया टीवी चाहते तो अच्छे फोटोज, मुस्कुराते हुए फोटोज भी शेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पहली तस्वीर देखिए, रेखा गुप्ता साथ में खड़ी हैं, उनके साथ कौन खड़े हैं? परवेश वर्मा। अब देखिए परवेश वर्मा पीछे भी खड़े हुए हैं, देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं।
पीछे जो भाई साहब खड़े हैं नड्डा जी की तस्वीर के सामने, वो भी उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। अब आप जरा उनके बराबर में भी देखिए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, जो लड्डू खिला रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं। रेखा गुप्ता के चेहरे पर तो मुस्कान होगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री है। परवेश वर्मा के चेहरे पर मुस्कान दिखा दीजिए, कहां है? नहीं है। यहां पर भी गायब। अभी और भी दिखाता हूं, देखिए ये 3 चेहरे, रविशंकर प्रसाद का चेहरा देखिए, 3 चेहरे पीछे भी वो हंस रहे हैं, रेखा गुप्ता हंस रहे हैं, लेकिन परवेश वर्मा के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है। अब ये मुस्कान एक नया बवंडर ला सकती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2-3 चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। पहली जो चीज है उसके मतलब बता देता हूं, जाट। अगर आप दिल्ली की राजनीति करते हैं तो आपको खास तौर पर जाट मतदाताओं का खास ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि बात वो हरियाणा से भी टच है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी टच है। और जाट पहले से ही काफी चीजों को लेकर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, हर कोई जानता है। हरियाणा में कैसे चुनाव जीता वो शोध का विषय है और हर कोई शोध कर रहा है और तमाम नए नए चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन हरियाणा में हकीकत में जमीनी धरातल पर बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी वाला महिला खिलाड़ियों के साथ, दूसरा किसानों वाला मसला जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पड़ा। ऐसे में जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर आए, खास फायदा नहीं मिला उनको, वो तमाम चीजें हुई। लेकिन जब जयंत चौधरी गए थे तब भी जाट जयंत चौधरी से नाराज हो गए थे कि आपने एक कदम क्यों उठाया, किससे पूछकर उठाया, आप हमारे वोटों के चलते इतने बड़े नेता बने, आपने एक कदम उठाने से पहले हमसे क्यों नहीं पूछे। काफी कुछ चीजें हुई थी, आपने देखे थे, इस्तीफे भी हुए थे। यानी आरएलडी के नेता और खासतौर पर जो उनका वोट बैंक है, जाट वट मतदाता, वो उनसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं। मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा शून्य है, लेकिन आज ज्यादातर उनसे नाराज चल रहे थे, ये खबर थी। अब इनका यहां से जाना मतलब इनको मुख्यमंत्री ना बनाना, ये कितना बड़ा भूचाल ला सकता है, आप समझिए। अब देखिए, जिस चीज को लेकर परवेश वर्मा को लग रहा था कि भाई मैं तो इतना ज्यादा बोल लेता हूं, इनकी हरकतें पहले देखते जाइए। ये जब पार्षद हुआ करती थी क्या कर रही है, देखिए। पहले पूरा जो वहां पोडियम है उसे हिला मारा, पूरा गिरा दिया, मतलब सब कुछ वहां पर हो रहा है। ये दिल्ली के सदन की तस्वीर है जब ये पार्षद हुआ करती थी रेखा गुप्ता, उस वक्त कर रही थी। अब आइए एक और खबर है, खबर देखिए। पहले इनकी भाषा शैली देखिए, कैसी भाषा शैली है। रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट किया था बहुत दिन पहले, अरविंद केजरीवाल दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की और जनता ही तुझे तेरी मां की कूख में वापस भिजवाएगी। आगे जो लिखा खुद पढ़ लीजिएगा। ये सोचिए मां तक पहुंचती है, कितनी गंदी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल किया। परवेश वर्मा सोच रहे थे वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, वो ये सब करते रहेंगे, उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन चाहिए कैसा नेता था जो ऐसे तो बोले ही बोले, लेकिन साथ ही साथ हर वो फैसला ले जो फैसला मोदी शाह तय करें। परवेश वर्मा उस काम में एक्सपर्ट नहीं थे। चलिए दूसरा देखिए, रेखा गुप्ता, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। अभी हल्ला मचा रहे थे सारे के सारे, बीजेपी के नेताओं से लेकर बीजेपी के समर्थक, अंधभक्तों की फौज, और तो और गोदी चैनल के एंकर पत्रकार कि रणवीर इलाहाबादिया ने ये कह दिया वो कह दिया। उस बयान को सबने सुन लिया है, समझ गए उसने क्या कहा था रणवीर इलाहाबादिया ने। हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन उस बयान में और इस बयान में अंतर बता दीजिए क्या है। ये कौन सी घटना का वीडियो मांग रही हैं? कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी मां से उस घटना का, कौन सी घटना, उसमें और इसमें अंतर बता दीजिए क्या है। ये महिला है, ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं, और सोचिए कितनी गंदी बात इन्होंने एक महिला के लिए लिखी। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साथी समझा जा सकता था संयमित तरीके से, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे सीधे उनकी मां, उनके परिवार तक। तो ये शायद डेकोरम परवेश वर्मा क्रिएट नहीं कर पाए, वो हिंदू मुसलमान में उलझे रह गए। वो समझ गए मोदी शाह कि ये नहीं, ये तो ऐसे तो दर्जनों नहीं हजारों लाखों की तादाद में पड़े नेता, कुछ नया क्रिएटिव करने वाला चाहिए, और जो मिल गया उनके पास, और एक ऐसा नेता जो कोई कुछ कह नहीं। तो परवेश वर्मा बेचारे परेशान चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में कोई ऐसी खबर आए कि नाराजगी के चलते कोई बड़ा कदम उठा लिया तो हैरत वाली बात नहीं। नमस्कार।